Good morning, students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School, Gudagurji. We will discuss about present simple tense. आज अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे. यू मे सी some examples. Does he read a book? Second sentence. Do I give you a pen? Next sentence. Does your mother love you? Next sentence. Why does she come here? Next sentence. Which book do you want? Next sentence. When does he go to school? Next sentence. How many pencils do they want? Next sentence. Who comes to your house daily? Next sentence. Does she not write a letter? Next sentence. Who does not like milk? In interrogative sentences, does is used before the third person noun subjects in singular number. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हुआ है तो सेंटेंस के स्टार्ट में डज का यूज करेंगे. एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डज नॉट हैव एस और ईएस. सेंटेंस नंबर 1 और 3 में देखिए. सेंटेंस नंबर 1 में देखिए, वर्ब में डू और डज के साथ एस का यूज नहीं करेंगे. डज ही रीड ए बुक. सब्जेक्ट सिंगुलर है ही. अकॉर्डिंग टू डज यूज हुआ है. डज और सेंटेंस के शुरू में दिया हुआ है. और रीड ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अब इसके आगे एस नहीं लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज दिया हुआ है. सेंटेंस नंबर 3 में देखिए, डज योर मदर लव यू. योर मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है. अकॉर्डिंग टू डज दिया हुआ है. यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में है. लव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. बिफोर आई यू वी they and other subjects in plural number do is used. I, you, we, they और अदर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उससे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू यूज करेंगे. सेंटेंस में डू आएगा. यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल दिए हुए हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्ट में डू यूज करेंगे. And then verb in the first form is used और verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी. सेंटेंस नंबर 2 में देखिए, Do I give you a pen. यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है और आई से पहले डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है. प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी. और गिव है ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अब इसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डू डज तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. एस का यूज नहीं करेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेज बिगिनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, where,
हाउ etc. Does or do is used before the subject as so in sentence 4 and 6 above. देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो पहले WH वर्ड आएगा। जो WH वर्ड दिया हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वोट है, वेयर है, वही है, ये दिए तो सेंटेंस की स्टार्ट में आएंगे। इसके ठीक बाद में जस्ट स्टार्ट टर्म एक्सिलरी वर्ब आएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस की डू डज। जैसा कि सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस नंबर 4 में वही ये WH वर्ड है, इसके ठीक बाद में डज दिया हुआ है। ये WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, पर्सन पूछने वाला शब्द। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब है, अकॉर्डिंग टू सी यूज हुआ है। अकॉर्डिंग टू सी मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए डज यूज हुआ है। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 6 में देखिए, व्हेन WH वर्ड है, इसके ठीक बाद में एक्सिलरी वर्ब है डज अकॉर्डिंग टू ही सब्जेक्ट है यहाँ, और सब्जेक्ट के पहले ये डज एक्सिलरी वर्ब है जो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इसमें एसएस नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा एसएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इफ द WH words are used as adjective in the sentence, then the concerning noun words may immediately follow them. सेंटेंस नंबर 5 और 7 में देखिए, अगर WH वर्ड के साथ में एडजेक्टिव बन रहा है नाउन, ये नाउन दिया हुआ है। सेंटेंस नंबर 5 में देखिए, ये WH वर्ड है, ठीक है। इसके आगे ये बुक है, ये नाउन है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब डू हेल्पिंग वर्ब है, ये यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वांट। देखिए अब ये WH वर्ड इतनी देर सेंटेंस नंबर 4 में और सेंटेंस नंबर 5 में ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे। क्या थे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस नंबर 5 में विच है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा यहाँ नाउन दिया हुआ मिलेगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट आएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखें। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में थोड़ी सी भिन्नता है। जैसा कि सेंटेंस नंबर 4 और 6 में WH वर्ड है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है, और सेंटेंस नंबर 5 में जो WH वर्ड है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। सेंटेंस नंबर 7 में देखिए, हाउ मैनी प्लस नाउन, हाउ मैनी के साथ यह नाउन दिया हुआ है, ठीक है। डू ये हेल्पिंग वर्ब है, दे के अकॉर्डिंग, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए दे के अकॉर्डिंग डू है, वो क्या है? प्लूरल वर्ब भी है और प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्सिलरी वर्ब भी है, और ये वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस बात का पूरा ध्यान दें। इफ द क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, then it follows the main verb directly as shown in sentence number 8. Do, does are not written in such situations. ऐसी स्थिति में अपन एक्सिलरी वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 8 पे आइए, देखिए सेंटेंस नंबर 8 में हु ये WH वर्ड है, ठीक है। इसके ठीक बाद में यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे इसमें लगा यहाँ टू योर हाउस डेली क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है इसमें,
तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाती है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ये हु से। तो इस प्रकार का सेंटेंस का फॉर्मेशन बनेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड फॉलोइंग द रूल्स गिवन अबव अलोंग विथ एडिंग नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट वर्ड एज गिवन इन सेंटेंस नंबर 9। देखिए, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को, तो अपन किस प्रकार से सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस नंबर 9 में देखिए, 9 पे आइए। डज सी नॉट, ये इंट्रोगेटिव भी है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डज। थर्ड नंबर पे नोट दिया हुआ है, यानी कि इस मैन वर्ब को ये डिफाइन कर रहा है, नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव है। डज सी नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, आगे देखिए। इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस beginning with WH words functioning as subject take do or does before not। सेंटेंस नंबर 10 में देखिए, जैसा कि अपन ने सेंटेंस नंबर 8 में देखा था, यहाँ हु डज सब्जेक्ट नहीं है, हु डज नॉट लाइक मिल्क, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर हु है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ ये सब्जेक्टिव केस है, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, इसलिए हु डज नॉट लाइक मिल्क। इस प्रकार से अपन इसको नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस। यूज द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। इन वाक्यों के अंत में इंट्रोगेशन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। इन वाक्यों के अंत में, कौन से वाक्यों के अंत में? जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, उनके अंत में क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेशन मार्क का यूज करेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस की अपन ने चर्चा की है। इसमें वाक्य की जो पहचान है इंग्लिश वाले वाक्य की, जब किसी वाक्य में मान लो निम्नलिखित एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग होता है, तो उन सेंटेंसों में प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन लोगों को समझना चाहिए। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, एवरी प्लस टाइम। जैसे एवरी प्लस टाइम के लिए जैसे एवरी डे आ जाए, एवरी नाइट आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, या फिर ईच प्लस टाइम, ईच डे है, ईच नाइट है, ईच मंथ है, ईच ईयर है, या फिर ऑन प्लस डे, सप्ताह के किसी भी दिन का नहीं, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या फिर इन द इवनिंग दिया हुआ हो, इन द मॉर्निंग दिया हुआ हो, वंस दिया हुआ हो, ट्वाइस दिया हुआ हो। इसके साथ में भी टाइम सूचक शब्द, जैसे मान लो ए डे दिया हुआ है, वीक दिया हुआ है,
इस प्रकार के एडवर्ब्स ऑफ टाइम प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिनोट करते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है।